2003 की एक रात एक लड़का ट्रेन की पटरी के किनारे खड़ा था। हाथ में एक टूटी हुई क्रिकेट बॉल थी और आंखों में वो आंसू थे जो किसी को दिखाए नहीं जा सकते। उसने उस रात एक फैसला किया, या तो क्रिकेट या कुछ नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था आर्यन। पिता किसान थे, माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। घर में बिजली नहीं थी, पर एक चीज थी, एक पुरानी टेप से बंधी क्रिकेट बैट। आर्यन रोज सुबह 4 बजे उठता, खेत की मिट्टी में पिच बनाता और अकेले प्रैक्टिस करता, बिना किसी कोच के, बिना किसी एकेडमी के। पड़ोसी हंसते थे, किसान का बेटा क्रिकेटर बनेगा, सपने देखना बंद कर, पेट भर खा पहले। पर आर्यन सुनता नहीं था। उसे बस एक आवाज सुनाई देती थी, बॉल का बैट से टकराने की। 16 साल की उम्र में आर्यन पहली बार स्टेट सिलेक्शन कैंप पहुंचा। 3 दिन का सफर किया था, जनरल कंपार्टमेंट में। खाने के लिए सिर्फ माँ की बनाई रोटियां थी। जब वो नेट प्रैक्टिस के लिए गया तो दूसरे लड़के ब्रांडेड शूज पहने थे। उनके पास प्रोफेशनल कोचेस थे, आर्यन के पास बस हौसला। रिजल्ट आया, उसका नाम नहीं था। कोच ने कहा, तुम्हारी टेक्निक रॉ है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम इस लेवल के लिए रेडी नहीं हो। आर्यन वापस घर आया, कुछ नहीं बोला, रात को चुपचाप रोया और सुबह फिर खेत में उठकर प्रैक्टिस करने लगा। अगले साल फिर गया, फिर रिजेक्ट हुआ। तीसरे साल फिर गया, फिर रिजेक्ट हुआ। 3 बार उसी जगह से वापस आया, खाली हाथ। पिता ने कहा, बेटा बहुत हो गया, अब घर की जिम्मेदारी उठा, क्रिकेट से पेट नहीं भरता। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो ट्रेन की पटरी के किनारे बैठ गया। हाथ में वही पुरानी बॉल थी और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इसी के लिए बना हूँ या बस मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ? उसी रात उसे माँ की एक बात याद आई। माँ कहती थी, बेटा हार तब होती है जब तू खुद मान ले, जब तक तू उठता रहेगा तू हारा नहीं। आर्यन उठा, घर आया और उस रात अपनी डायरी में लिखा, एक और साल। शहर में एक पुराने कोच थे, रमेश सर, जो कभी रणजी खेल चुके थे, जिन्होंने बहुत से प्लेयर्स बनाए थे और बहुत से रिजेक्ट भी किए थे। किसी ने आर्यन को उनका एड्रेस दिया। आर्यन उनके पास गया। कोई फीस नहीं थी उसके पास, बस एक रिक्वेस्ट थी, सर एक बार देख लो, बस एक बार। रमेश सर ने मना किया। आर्यन रोज आने लगा। 7 दिन तक बिना अंदर जाए एकेडमी के बाहर प्रैक्टिस करता रहा। 8वें दिन रमेश सर बाहर आए, देखते रहे चुपचाप 15 मिनट, फिर बोले अंदर, बस इतना, 2 शब्द। पर उन 2 शब्दों ने आर्यन की पूरी जिंदगी बदल दी। रमेश सर ने उसे फ्री में कोच किया, उसकी टेक्निक सुधारी, उसका कॉन्फिडेंस बनाया और सबसे बड़ी बात, उसे यकीन दिलाया कि वो कर सकता है। 2011 भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था और उस टीम में एक नाम था जिसे कभी 3 बार रिजेक्ट किया गया था, जो कभी ट्रेन की पटरी के किनारे रोया था, जिसके पिता ने कहा था छोड़ दे। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था। पर आर्यन उस रात सबसे पहले किसके पास गया? माँ के पास। माँ जो अब भी उसी कच्चे घर में थी, जिसके हाथ अब भी बर्तन मांजने से खुरदुरे थे। आर्यन ने माँ के उन हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, माँ ये वर्ल्ड कप तेरा है, तूने जो रातों को जागकर दुआएं मांगी, ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है। माँ कुछ नहीं, बस रोती। और आर्यन उस रात वर्ल्ड कप उस घर में था जहाँ कभी बिजली नहीं। आर्यन की कहानी फिक्शन नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट किया और जिन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया। याद रखो, रिजेक्शन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, रिजेक्शन तुम्हारी ट्रेनिंग है। हर नहीं तुम्हें उस हाँ के करीब ले जाती है जो पूरी दुनिया बदल देगी। मत रुको, बस एक और